आप जिसके लिए जी रहे हो, उसका न सिर्फ ऊंचा और आकर्षक होना ज़रूरी है, बल्कि ये भी कि उसकी ऊंचाई लगातार बढ़ती रहे और उसका आकर्षण भी लगातार बढ़ता रहे। जैसे कि किसी इमारत की दूसरी मंजिल से जितना मनोरम दिखाई देता है आसपास का दृश्य, आप उसी इमारत की 6वीं 10वीं मंजिल पर चढ़ जाएं तो दृश्य और मनोरम दिखाई दे और वो आकर्षण आपको मजबूर करे कि आप और ऊपर चढ़ें और जितना चढ़ें उतना नज़ारा और प्यारा होता जाए। तो जो आपको चाहिए वो आपके कद के हिसाब से और ऊंचा होता जा रहा है। आप उसको जितना जानते जा रहे हैं उतना आपको पता चल रहा है कि पहले मैं इसे जितना समझता था, ये उससे कहीं ऊंचा है, बेहतर है, मूल्यवान है, सुंदर है। जितना आप उस पर फ़िदा होते जा रहे हैं, उतना वो आपको फ़िदा होने के और नए और प्रबल और अकाट्य कारण देता जा रहा है। हुँ। अब ऐसे में कोई मंज़िल नहीं हो सकती फिर, क्योंकि मंज़िल का तो अर्थ होता है कि जो चाहिए था वो मिल गया। जो खाका हम खींच रहे हैं, उसमें बस यात्रा संभव है। आपने अपने लिए जिसको चुना है, आप उसके जितना निकट पहुँच रहे हैं, आप उसको और ज़्यादा विस्तृत पा रहे हैं। आपने उसको जितना जान लिया, उतना आपको पता चल रहा है कि जानने में जितना आनंद है, उतना ही अभी जानना बाकी है। और जो जानना बाकी है, उसको मैं और जानूँगा क्योंकि जानने में आनंद है। और जितना जानूँगा उतना पता चलेगा कि अभी तो और जानना बाकी है। ये एक अनंत यात्रा हो गई। जीवन में जो लक्ष्य बने, वो अप्राप्य होना चाहिए, अनअचीवेबल। हम बिल्कुल छोटे से ज़रा से कुछ अगर ऐसा है जिसे आप पा ही सकते हो, तो वो आपसे भी छोटा होगा। तो लक्ष्य ऐसा बनाना है कि जिसके जितने करीब जाओ, उसका सौंदर्य उतना उभर कर सामने आए। क्षितिज जानते हैं ना? खड़े हो जाते हैं, देखते हैं वहाँ दूर क्षितिज पर सूरज उग रहा है या अस्त हो रहा है। आप क्षितिज की ओर दौड़ लगाइए, क्षितिज कभी मिलता नहीं। उसी के लिए जिया जा सकता है जो क्षितिज जैसा हो। और इतने से बात नहीं चलेगी कि उसे पाया नहीं जा सकता।
ये भी जरूरी है कि उसके जितना पास जाओ उतना और प्यास बढ़े उसके पास जाने की। अन्यथा आप कह दोगे जो चीज मिल ही नहीं सकती उसके पीछे उम्र क्यों गंवाएं। वो लक्ष्य इतना ऊंचा होना चाहिए कि उसकी तरफ बस बढ़ते रहो बिना पूरी तरह से पाए कभी। वो भी बेहतर है किसी छोटी चीज को पा लेने से। सोचो यार, पाना परिणाम की बात होती है और परिणाम हमेशा संसार प्रकृति संयोग के हाथ में होता है। प्रयास अपनी बात होती है। अगर मिलन परिणाम के रूप में हो रहा है तो पहली बात जिससे मिलन हो रहा है, जैसा हमने कहा, वो कोई बहुत छोटी चीज होगा। और दूसरी बात, सारा मिलन संयोग के हाथ में होगा क्योंकि परिणाम तो संयोगों के हाथ में होते हैं। तो अगर आपने मिलन का अर्थ किसी घटना किसी परिणाम से लगा रखा है तो दो तरफा मार खाई। पहली बात, जिसको लक्ष्य बनाया वो कोई छोटी चीज। दूसरी बात, उस छोटी चीज का भी पाना न पाना परिस्थितियों संयोगों के हाथ में है। ये तो हम कहीं के नहीं रहे। तो जिनके पास अपनी गरिमा थी, जो संयोगों के जूतों तले जीवन नहीं जीना चाहते थे, उन्होंने कहा हम अपनी चाहत को किसी परिणाम से बांधकर ही नहीं रखेंगे। ये हमसे पूछेगा मिलन कब है, हम कहेंगे परिणाम में नहीं है, प्रयास में है। अगर मिलन परिणाम में है तो मिलने से ज्यादा बिछड़ना अनुभव होगा, क्योंकि प्रक्रिया ही चलती रहेगी, परिणाम का तो कुछ पता नहीं। और परिणाम में कुछ मिल भी गया तो हमने कहा कोई क्षुद्र सी वस्तु होगी। तो उन्होंने एक बहुत महीन बात बोली। उसी महीन बात में फिर मनुष्यता की गरिमा है। बोले हम नहीं परवाह कर रहे कि सांसारिक कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कोई हमसे पूछेगा प्रेम किससे है, पिया कौन है, तो हम कहेंगे प्रयास ही पिया है। अगर परिणाम है पिया तो पिया का अर्थ हो जाएगा मृत्यु। मिल गए, अब कुछ करने को तो बचा नहीं ना, सब समाप्त हो गया, अंत है, नींद है, बस बेहोशी है। पिया मिलन हो गया, अब क्या है, अब थम जाओ, गिर जाओ, सो जाओ, मर जाओ, यात्रा समाप्त, गाड़ी से नीचे उतरो, भैया आपका स्टेशन आ गया, पिया जी इंतजार कर रहे हैं, उतर जाइए, अब सब समाप्त। लेकिन पिया अगर प्रयास का नाम है तो प्रिया फिर जब आप में प्रवेश करते हैं तो वो आपको जीवंत कर देते हैं, आपको प्रयास से भर देते हैं। अगर परिणाम की बात है तो आपको बेहोशी से भर दिया जाएगा, पर मिलन अगर प्रयास की बात है तो पिया मिलन का अर्थ ही यही होगा कि जो सो भी रहा था वो उठ बैठा, जो बेहोश पड़ा था वो श्रम करने लगा।
तो उन्होंने कहा कि जब वो हम में प्रवेश करता है तो हमसे मेहनत कराता है। लेकिन कैसे पता कि अभी मिलन का क्षण है? देख नहीं रहे हो श्रम कितना कर रहे हैं? यही तो पिया मिलन है। वो मेहनत करवाता है। आप नहीं पढ़ोगे कि वो कह रहे हैं कि वो सुला देता है, वो कहते हैं वो नचा देता है। जो सांसारिक पिया होता है वो कहता है आ गए चलो सो जाओ। वो आपको सुलाने में ज्यादा आतुर रहता है। और यहां जिसकी बात हो रही है वो आपको सोने नहीं देता। वो कहता है जगे रहो, प्रयास। सो गए तो बिछड़ना है, जगे रहे तो ही मिलना है। न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से। और वरना कोई तरीका ही नहीं है इस संसार में एक पल के लिए भी न बिछड़ने का। बताओ आपके अनुभव में कुछ भी ऐसा है जिससे आप एक पल को भी न बिछड़े हो? कुछ है आपके अनुभव में? आपके अनुभव में ना हो तो आपने कहीं से देखा सुना हो, पढ़ा हो? जहां पर कोई भी दो वस्तुएं या दो व्यक्ति या एक व्यक्ति और एक वस्तु या एक व्यक्ति और एक विचार एक पल भी एक दूसरे से जुदा ना हुए हों, एक भी उदाहरण है आपके पास? है? तो ऐसा फिर कब हो सकता है? न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से। ये तो सिर्फ तभी हो सकता है जब पिया का नाम ही हो अनवरत प्रयास। वही एक चीज है जो हमारे भीतर की है, हमारे नियंत्रण की है, जिस पर समाज का, संयोग का, परिस्थितियों का कोई हक नहीं चलता। कोई हमें पाने से रोक सकता है, प्रयास से थोड़ी रोक सकता है। प्रयास तो हमारे हक की, हमारे भीतर की बात है ना। वही एक चीज है जिसमें हम कह सकते हैं कि एक पल को न वो बिछड़े हमसे न हम बिछड़े उनसे। बाकी अगर हमने कोई भी शर्त लगा दी मिलने पर, तो मिलना नहीं होगा, बिछड़ना ही बिछड़ना होगा। और ये सारी बात उनके लिए है जिन्हें दुख पसंद नहीं, जो कहते हैं दुनिया में रोने के लिए नहीं आए हैं, हाय हाय करके विरह वेदना में छाती पीटने को नहीं पैदा हुए हैं। अरे पिया मिल नहीं रहे, पिया मिल नहीं रहे, कामना नहीं पूरी हो रही, भीतर बड़ी बेचैनी रहती है, छाती में सूखा पड़ा हुआ है, भीतर भारी एक दरिद्रता है और भूखमरी। जिन्हें ये सब पसंद नहीं था, जिन्होंने कहा ऐसा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, स्वभाव है, स्वभाव है, नहीं चाहिए। कोई बड़ा भारी कारण नहीं बता पाते हैं। ये बात मनुष्य की केंद्रीय गरिमा की होती है। आप उनसे आकर पूछेंगे बताओ झुकना क्यों नहीं है, तो क्या बोलेंगे? कारण थोड़ी बताएंगे, नहीं झुक। स्वभाव है भाई। आप पक्षी से जैसे पूछो क्यों उड़ना है, तो उसके पास कोई कारण नहीं होता। ज्यादा उससे पूछोगे क्यों उड़ना है तो उड़ जाएगा, बस यही है उसका जवाब। और वो तो फिर भी उसका स्वभाव नहीं है, उसकी प्रकृति मात्र है। आप जा करके कृष्णों कबीरों से पूछेंगे आजाद क्यों जीना है, वो कहेंगे स्टाइल है, अदा है, कारण कुछ नहीं है, बस ऐसा ही है। हम्म, हमारा तरीका है भाई, हम ऐसे ही है। जो चीज स्वतः स्फूर्त होती है, केंद्रीय होती है, अजात होती है, उसका कारण क्या बताएं? वो किसी और बात पर आश्रित नहीं है। कारण माने वो जो किसी और चीज पर आश्रित हो, वो अपना कारण आप है। सच की यही तो पहचान होती है ना, सच के पीछे कोई कारण नहीं होता। सच अपना बाप भी होता है, सच अपनी माँ भी होता है, उसके पीछे कोई नहीं होता, उसके पीछे वो खुद होता है बस। तो कुछ लोग होते हैं स्वभाव से विमुख, वो सर झुकाना बर्दाश्त कर लेते हैं,
वो विरह बर्दाश्त कर लेंगे, दुख बर्दाश्त कर लेंगे, गुलामी बर्दाश्त कर लेंगे। इनके पीछे कारण होता है हमेशा। आप किसी से पूछोगे कि भाई काहे तुम ये केंचुई ऐसी ज़िंदगी बिता रहे हो, तो वो कारण बताएगा। कहेगा देखो अगले महीने फूफी की शादी है, तो उसके लिए पैसे इकट्ठा करने हैं, पैसे तभी इकट्ठा होंगे जब चमचागिरी करूँगा। तो कारण बता देगा, कारण है वहाँ पर। गुलामी के कारण होते हैं, मालकियत के, आज़ादी के, बादशाहत के कोई कारण नहीं होते। वो क्या होता है बस स्वभाव है। भाई अपन तो ऐसा ही है, स्वभाव। उसके पीछे कुछ भी नहीं। आत्मा है, आत्मा के पीछे क्या होगा? कोई पूछे आत्मा के पीछे क्या होता है तो क्या बोलोगे? आत्मा? कुछ नहीं होता, कुछ अलग नहीं होता उसके पीछे। समझ में आ रही बात ये? तो जिन्हें गरिमा में जीवन बिताना था, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। वो बोले हम संसार की किसी भी चीज से, किसी भी शय से, वस्तु से, व्यक्ति से अपनी कामना बांधेंगे ही नहीं, क्योंकि वो बात बड़ी मजबूरी की हो जाती है फिर। मजबूरी हमें पसंद नहीं भाई। मैं आपसे बोलूं मेरी बड़ी गहन कामना है, वो पेन दे दीजिए। अब बड़ी गहन कामना है और पेन किसके पास है? इनके पास है। ये पेन दें, हो सकता है ना दें, हो सकता है उधर से दें, यहाँ आते आते बीच में गायब हो जाए। There's many a slip between the cup and the lip. आए थे हरिभजन को उल्टन लगे कपास, किसी काम को चलते हैं रास्ते में कुछ और हो जाता है। जाना था, सुना ना, जाना था जापान पहुंच गए चीन। तो प्रकृति और संयोगों का पूरा खेल तो ऐसे ही चलता है, और मैं उस पर आश्रित हो जाऊं तो मैंने अपने को तो दंड ही दे दिया ना। मैं खुश नहीं हो सकता जब तक ऐसे ही हरे रंग का मुझे रुमाल नहीं मिल जाता। अब वो ऐसे हरे रंग का रुमाल आता ही नहीं है कहीं। उनके पास था, बोले हमें नहीं देना, हमें भी बराबर का पसंद है, वो लेके भाग गए। अब बैठ के आंसू बहा रहे और शायरी कर रहे, अरे हरियाली छिन गई। तुमने ऐसा कुछ मांगा क्यों जो पराधीन है? तुमने ऐसा कुछ मांगा क्यों जो दूसरे के कब्जे में है? तुमने क्यों अपने चैन को संसार के संयोग से जोड़ा? अब रो बैठ करके। और इनके विपरीत होते हैं वो जो कहते हैं तुम विरह में रोते रहो, हमारा तो ये है कि न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से। हमारी जो कामना है, हमें उसमें एक पल का भी अंतराल स्वीकार नहीं है। तुम बोलते हो कि जब हम रिटायर हो जाएंगे उसके बाद हम उपन्यासकार बनेंगे, फिर बुकर प्राइज जीतेंगे। तुम अपनी मूल कामना को चूंकि पहचानते नहीं, इसीलिए पहली बात छोटी मोटी कामनाओं के पीछे भागते हो, दूसरी बात अपने सब परिणामों को तुम भविष्य में ही स्थापित करते हो। हम जितनी कामनाएं करते हैं उनके परिणाम कब मिलने हैं? भविष्य में। और ये यहाँ बैठे हुए हैं लोग तगड़े, महत्वाकांक्षी, खुले, आजाद, ये बोलते हैं हमें एक पल का वियोग स्वीकार नहीं है। और तुम बोल रहे हो 2 साल मेहनत करेंगे तब नया मकान खरीदेंगे। बोले अगर मकान मुझे सचमुच चाहिए तो 2 साल बाद क्यों? जो कुछ मुझे सचमुच चाहिए मैं उसके लिए 2 साल क्या 2 पल इंतजार नहीं करने वाला, मुझे अभी चाहिए। और जो कुछ अभी चाहिए वो पराश्रित तो नहीं हो सकता। जो कुछ भी संसार में है वो समय के अधीन है।
पहली बात तो ये नहीं पता कि आपको हासिल होगा कि नहीं, दूसरी बात ये पता नहीं कि कब हासिल होगा, तीसरी बात ये निश्चित है कि जब हासिल हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या कुछ मिला नहीं। जो सच्चा प्रेमी होता है वो ये सब शर्तें बर्दाश्त नहीं करता। वो कहता है ना तो हम 2 साल इंतज़ार करने वाले हैं, ना हम एक संशय की स्थिति में जीने वाले हैं, अनिर्णय चल रहा है भाई, कुछ अभी निश्चित नहीं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बोले अरे निश्चित कैसे नहीं? हमारे दिल की बात है, निश्चित होनी पड़ेगी। मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए। हम सोचते हैं कि अध्यात्म त्यागी लोगों का काम है। हुँ? हमने खतरनाक शब्द जोड़ दिए हैं, विरक्ति, वैराग्य। ये त्यागी की बात हो रही है। वो क्या बोल रहा है? चाहिए तो चाहिए, अभीच चाहिए। ये बेकरारी वगैरह छोटे लोगों के लिए है, इंतज़ारी छोटे लोगों के लिए है। अपन को इंतज़ारी क्या? हम नहीं इंतज़ार करने वाले। वो नकली प्रेमी होंगे जिन्हें इंतज़ार बर्दाश्त होता है। हमें ये सब कुछ नहीं कि आपने कहा और वो बोल रहा है योर ऑर्डर विल टेक 15 टू 20 मिनट्स, उसको थप्पड़ मार दिया। बोले अभी रख, अभी माँगा है, अभी रख। ये नहीं चलेगा कि 20 मिनट बाद लाएगा। 20 मिनट का भी इंतज़ार हमको बर्दाश्त नहीं है। और वो तो तभी हो सकता है जब जो चीज़ माँगी गई हो, वो संसार पर आश्रित न हो। संसार में तो सब कुछ समयानुसार चलता है और हमें समय चाहिए नहीं, घड़ियाली दियो निकालनी, समय हमें बीच में चाहिए नहीं। ये विरह, वियोग, वेदना, हम इनके कायल नहीं हैं। जिन्हें रोना है वो रोते रहें। हम आनंद धर्मा हैं, हम मौज में जीते हैं। और वो तभी हो सकता है जब इस दुनिया से हम प्रीत का रिश्ता न जोड़ें। जो खुद आज़ाद है ही नहीं, उसको पाकर मैं आज़ाद कैसे हो जाऊँगा बताओ तो? बोलो। तुमको एक हीरा चाहिए, हीरा खुद आज़ाद है क्या? तो उसको पाकर के तुम्हें भीतरी कोई शांति, मुक्ति, आनंद कैसे मिल जाएगा? हीरा बेचारा खुद बड़ा पराधीन है, जो उसको जहाँ जा कर के खोस दे वहीं पे वो बैठा रहता है। जो उसे जितने दाम लगा दे उतने में बिक जाता है। किसी ने नहीं निकाला होता उसको कोयले की खदान से, तो भी वहीं कोयले के बीच में सड़ा पड़ा होता। हज़ारों सालों से वहीं पड़ा हुआ था। इतनी तो उसकी बेचारे की मजबूरी की हालत हीरे की, और आप कहते हो जिस दिन हीरा मिलेगा उस दिन चैन मिलेगा। हीरे के ज़बान होती तो कहता वो चैन मुझे तो मिला नहीं, मुझसे तुझे कैसे मिल जाएगा? जो खुद पराधीन है, वो आपको क्या दे सकता है? और संसार में सब कुछ पराधीन ही है, तो उसको पाना कभी चैन नहीं दे पाएगा आपको। हुँ? तो मालिक लोगों ने कहा, प्यार तो हमें है ही। प्यार उस प्यारे से करेंगे जिसका प्रयास ही पर्याप्त। वो इतना प्यारा होना चाहिए, इतना प्यारा होना चाहिए कि उसके लिए जितना प्रयास करें और ज़्यादा प्रयास करने का मन हो। उसके जितने करीब पहुँचे, उसका जादुई सौंदर्य हम पर उतना ज़्यादा छाता जाए। उसके थोड़ा पास पहुँचने के लिए थोड़ी मेहनत करी और उसके पास पहुँचे तो उसकी आभा ऐसा हमको चमत्कृत कर गई, हमने कहा अब दूनी मेहनत करेंगे और इसके पास जाएँगे, और पास गए तो देखा क्या रूप है, क्या तेज है। कहा आराम करना ही नहीं, तेरे लिए जिएँगे सिर्फ़। समझ में आ रही? ब्रह्म, वो जो न सिर्फ़ अनंत है बल्कि अनंत से अनंततर होता जा रहा है। ये कैसी बात है?
ये बात वेदांत की सब बातों की तरह अहम के लिए है। वो तुम्हारे लिए बहुत 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 बड़ा था, और जब तुम बड़े हो गए तो वो और बड़ा हो गया। किसके लिए? तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए। आप छोटे थे, इतने इतने आपके हाथ। आपसे पूछा किसी ने, मुन्नू तुम्हारे लिए खिलौना लाएंगे, टॉय बड़ा वाला, बताओ कितना बड़ा चाहिए, तो क्या बोलते थे? बोलो, बल्ब खोल कर दिखाओ। इतना बड़ा। अब उतना ही बड़ा तो बोलोगे जितने बड़े तुम्हारे। बस यही बात। ऐसे उसका आकार बढ़ता जाता है, क्योंकि आप बढ़ते जाते हो। उसकी संगत का नतीजा ये होता है कि आप बढ़ते जाते हो। उसकी संगत का नतीजा ये है कि आप बढ़ते जाते हो। जब आप बढ़ते जाते हो तो आपके हाथ पहले ऐसे बोलते थे, फिर ऐसे बोलते हो, फिर ऐसे बोलते हो, और यही उसकी संगत का आशीर्वाद है। उसके साथ जितना ज्यादा रहोगे, उसको पाने की भूख उतनी बढ़ेगी, और उसको पचा पाने का दम भी उतना बढ़ेगा। वो अकेला है जो अपने तक आने का रास्ता दिखाता है। वो अकेला है जो अपने आप को प्रकट करता है। उस तक उसी के द्वारा जाया जा सकता है। उसका सौंदर्य मात्र वो ही दिखा सकता है। किसकी बात हो रही है? आपके लिए व्यवहारिक तल पर। उसकी, जिसको आप अपनी सब सीमाओं के साथ ऊंचे से ऊंचा समझते हो, और आपके लिए व्यवहारिक तल पर कोई मार्ग नहीं है। आप जहां भी खड़े हैं जीवन में, जितना भी आपका बल बुद्धि विवेक है, उसके अनुसार जो आपको उच्चतम लगता है, उसी की दिशा में अनवरत प्रयास करते रहिए। यही है इंसान की अमर प्रेम कहानी। जिस पर दिल आ गया, पूरी जिंदगी उसके नाम कर दी, और उसकी ओर से तोहफा ये कि उसने हमको निराश नहीं करा। उसने कहा, तुमने हमें दिल दिया है, हम तुमको वृद्धि देंगे, आरोहण देंगे, ऊंचाइयां देंगे, विस्तार देंगे। हम तुम्हारे जीवन को एक सार्थक लक्ष्य, एक प्यारा मकसद दे देंगे। मकसद वो क्या है? वो कोई वस्तु नहीं है, कोई मंजिल नहीं है। मंजिल नहीं, मकसद। प्राप्ति नहीं, प्रयास। सत्य क्या है? मकसद है, मंजिल नहीं है। क्या उसे प्राप्त करा जा सकता है? ना ना। पर उसको प्राप्त करने के प्रयास में पूरा जीवन बड़े मौज में, बड़े प्यार में बीतेगा। वो जिंदगी जीने का बहाना दे देता है। वो ना होता तो जीते किसके लिए? और क्या इतना ही पर्याप्त नहीं है कि उसके साथ जिंदगी बड़े सौंदर्य में कट गई? समझ में आ रही बात? ये वो अकेला है जो निराश नहीं करेगा, क्योंकि वहां कोई अंतिम प्राप्ति होती ही नहीं। वहां उसकी प्राप्ति नहीं होती, आपकी वृद्धि होती है।
वो तो नहीं मिला, पर हम बढ़ गए। जिस रोशनी का स्रोत खोजने निकले थे, वो मिला हो ना मिला हो, हमारी आंखें रोशन हो गईं। और क्या इतना ही काफी नहीं है? कुछ ने तो मुस्कुरा कर कहा है, जो आंखें उसे खोजने निकली थीं, वो उन्हीं आंखों में समा गया रोशनी बनकर। तो ये भी नहीं कह सकते कि उसने बेवफाई करी और मिला नहीं, मिलता है। बाजुओं में पकड़ते हो तो बस ऐसे बाहर से छाती से लगाते हो ना, वो ऐसे मिलता है कि आपको पता भी नहीं चलता और छाती में समा जाता है। हमारी छोटी कामना होती है, हम कहते हैं कोई मिल जाए जो ऐसे बाजुओं में समा जाए। बाजू में समा भी लेगा तो क्या करते हो? इतना ही तो करते हो कि छाती से चिपका लेते हो। चिपकाना तो बाहरी बात है ना, वो सीधे सीने में समा ही जाता है चुपचाप। तो क्या ये भी कह सकते हैं कि प्राप्त नहीं हुआ? प्राप्त हो गया। हाँ, वैसे नहीं मिला जैसी शायद हमें उम्मीद थी, वैसे नहीं मिला जैसा हम जमाने में मिलन होता देखते हैं, पर मिला तो। और जब बहुत दबाव बनाया जाता है कि अच्छा बताइए, बात तो ठीक लग रही है, पर हमें ये नहीं समझ में आ रहा, पूरे तरीके से हम आश्वस्त नहीं हो रहे कि ये सब करके लाभ क्या हुआ। तो ऐसे फिर मूढ़ों को समझाने के लिए दूसरी भाषा में भी समझा देते हैं। कहते देखो, लाभ एक तो ये हुआ कि वो मिला चाहे नहीं मिला, पर उसकी ओर निष्ठा, वफा, एकाग्रता रखने से कम से कम हमें दूसरे नहीं मिले। क्या यही अपने आप में बड़ी राहत नहीं है? वो इतना ऊंचा था, इतना प्यारा था कि उसने हमें पूरा ही अपने आप में सोख लिया और हम बच गए। उसने हमें न सोखा होता तो न जाने हम कहां बंध जाते। जीवन में जो कुछ भी है उसका मूल्य बस ऐसे ही नहीं नापा जाता कि उसने आपको दे क्या दिया, ऐसे भी नापा जाता है कि उसने आपके साथ कौन कौन सी दुर्घटनाएं होने वाली थी जो बचा दी। अभी किसी ने लिखा तो कि दो बातें अनुभव में आ रही हैं। पहला कि ये जो 3 घंटे रोज ले लेते हैं रात के, ये इनको न दिए होते तो न जाने कहां दे दिए होते। तो बहुत अच्छा करा कि आपने ले लिया, क्योंकि आपने नहीं लिए होते तो किसी न किसी ने तो लिए होते, और जहां भी हमने वो 3 घंटे दिए होते अपनी बर्बादी ही करी होती। बहुत अच्छा करा आपने ले लिया। दूसरा उन्होंने ही लिखा है, शायद आज ही, बोले कि हाँ बिल्कुल ठीक है, लोग कहते हैं कि ये जो तुम सुन रहे हो इससे तुम्हारी कमाई बढ़ जाएगी क्या? लोग कहते हैं कि कहीं पर आदमी समय देता है तो भाई उससे कुछ लाभ होता है, इससे तुम्हें कोई आमदनी होने वाली है, क्या होने वाला है? तो बोले हमें ये बात समझ में आ रही है कि आपने आमदनी बढ़ाई हो या ना बढ़ाई हो, खर्चे कम कर दिए, क्योंकि आपको नहीं सुना होता तो न जाने कहां कहां लुट कर आते। ये तो आप देख लेते हो कि आमदनी बढ़ गई, लेकिन ये नहीं देखते हो कि जो आमदनी बढ़ा रहा है वो खर्चे भी कितने बढ़ा रहा है। सही जिंदगी, सही मकसद को न्यौछावर करने से लाभ ये होता है
कि बहुत सारे शिकारियों से बच जाते हो। हम्म। कुछ ऐसी ही पंक्तियां हैं, ठीक से याद नहीं, पर गलत है तो कोई उसको ठीक कर देगा। तट की घेराबंदी करके बैठे हैं सारे मछुआरे, मैं उनको ललकार रहा हूं, तुम जल्दी से जाल हटाना। शायद पीछे से होगा। लिख दीजिएगा। समझ में आ रही बात? ये तो अगर बहुत हिसाबी बुद्धि चल रही हो, जो पूछे कि हाँ ये ठीक है कि संसार में किसी चीज को अपनी कामना नहीं बना लेना है, जो हम अधिकतम हो सकते हैं उसके लिए जीना है, लक्ष्य आंतरिक होना चाहिए, अहम के लिए आत्मा ही लक्ष्य है, तो ये सब ठीक है। लेकिन इसमें मिलेगा क्या? इसमें ये मिलेगा कि जो और सब मिलने को तैयार था तुम्हें, किस्मत की तरह तैयार था, भाग्य की तरह, उससे बच जाओगे। और वास्तव में ये सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि हम पैदा बंधनों के लिए होते हैं। अध्यात्म का काम आपको कुछ देना नहीं होता, अध्यात्म का काम होता है आपको बंधनों से बचा दे। बंधनों से बच गए, अब और क्या मांग रहे हो? हम पैदा होते हैं कि हमारा शिकार हो जाए। किसी ने आपको शिकार होने से बचा दिया, अब और क्या मांग रहे हो उससे? हम्म। कि जैसे कोई पक्षी पकड़ लिया गया हो और उसका कत्ल ही होने वाला हो, कसाई लगा ही रहा था बस उसकी गर्दन में, और आप गए, आपने उसको छुड़ा लिया, और फिर वो बोल रहा है ब्रो ये तो ठीक नहीं है ब्रो, यू ऑल्सो हैव टू पे मी द टिकट फेयर ब्रो। अब यहां से जंगल तक भी तो मेरे को जाना है ना ब्रो, तो उसका पैसा भी तो तुम दोगे ना ब्रो। भाई तुझे बचा दिया, इतना काफी है, अब आसमान तेरा है, देख ले। और पक्षी बोले नहीं, बचा तो दिया पर उससे मुझे मिला क्या? तो उसको पकड़ के वापस दे दो। बोले गलत किया, इसको बचा दिया, इसको आप ले लीजिए। इसको आसानी से देखना संभव नहीं होता, क्योंकि हम ये तो देख पाते हैं कि क्या मिला, हम ये भी देख पाते हैं क्या मिल रहा था, मिलते मिलते रह गया, पर हम ये नहीं देख पाते हैं कि जो हुआ वो ना हुआ होता तो संभव क्या था। जो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, वो चूंकि हमेशा बस एक संभावना होती है, तो हमें दिखाई नहीं देती। समझ में आ रही बात? है एक बच्चा था, वो बाहर जाके खेलना चाहता था। बाहर जितने खेल रहे थे उनको सबको कोई ना कोई संक्रमण था। माँ ने बच्चे को पकड़ कर कहा आज अंदर यहीं कमरे में बैठा रहे, बाहर कहीं नहीं जाना। जो बात उसके अनुभव में आई वो तो वो देख ले कहेगा कि आज बोर बहुत हुए, पर चूंकि उसके अनुभव में ये आया ही नहीं कि वो कितनी बुरी तरह बीमार पड़ता अगर बाहर जाता, तो वो गणना ही नहीं कर पाएगा, हिसाब ही नहीं कर पाएगा कि उसको कुल लाभ कितना हुआ है। वो हिसाब किसका कर पाता है? बस कुल नुकसान का। वो कहता है नुकसान ये हो गया कि बोर हो गए, पर तुझे जो लाभ हुआ है चूंकि वो अनुभव नहीं हुआ। अनुभव कैसे होगा?
अनुभव का तो अर्थ ही यही होता कि तुझे संक्रमण इन्फेक्शन लगवा दिया जाता, यही अनुभव होता। वो अनुभव हम तुम्हें होने देंगे नहीं। तो इसीलिए उस अनुभव के मूल्य की कभी गणना नहीं होती, कभी गणना नहीं हो पाती कि तुम्हें कितना बड़ा मूल्य चुकाने से बचा लिया गया है। क्योंकि जिस चीज से आपको बचाया गया है वो चीज कभी होने ही नहीं दी गई ना, इसी को तो बचाना कहते हैं। और जो आपके साथ होने ही नहीं दिया गया उसकी उपेक्षा करना आपके लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि वो हुआ ही नहीं। समझ में आ रही बात ये? अध्यात्म से क्या मिला ये मत देखो, ये देखो कि और क्या क्या मिल गया होता अगर ये ना होता, और उसकी हम कभी गणना नहीं कर पाते। हम अगर कल्पना भी करना चाहें तो कल्पना नहीं कर पाएंगे। विचार करिए क्यों? क्योंकि अध्यात्म ना हो, ज्ञानियों का आशीर्वाद ना हो, तो हम तो वही करें ना जो हमारी बुद्धि हमको बताती है। और हमारी बुद्धि के अनुसार हम जो भी करने जा रहे हो, क्या कैसा करने जा रहे हैं? बहुत अच्छा। ये तो ज्ञानी देख पा रहा है कि तुम मरने जा रहे हो, उसने तुमको मरने से बचा दिया। बांह पकड़ के खींच लिया। लेकिन तुम्हारी बुद्धि में तुम्हारे साथ क्या होने जा रहा था? कुछ बहुत अच्छा। तो तुम्हारी गणना क्या बोलेगी? मेरे साथ तो कुछ बहुत अच्छा होने आ रहा था, इन्होंने रोक दिया। मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा था, इन्होंने रोक दिया। उदाहरण देता हूं, छोटा बच्चा है, वहां सड़क में, सड़क के इस तरफ खड़ा है, सड़क के उस तरफ क्या पड़ा हुआ है? गुब्बारा। सड़क के उस तरफ पड़ा हुआ है गुब्बारा, और बच्चा वही झुन्नू का नुन्नू। उसको गुब्बारा दिख रहा है, जब गुब्बारा दिख रहा है, गुब्बारे ने उसकी चेतना को बिल्कुल पकड़ लिया है। गुब्बारा ही बस दिख रहा है उसको कि सड़क में उस तरफ गुब्बारा पड़ा हुआ है, सड़क के इस तरफ है वो, तो भग रहा गुब्बारे की ओर, उसको दिख ही नहीं रहा कि इधर से आ रही है बस। आप पीछे से जाते हैं, जोर से उसका हाथ पकड़ते हैं, उसको खींच लेते हैं। आप खींच लेते हैं तो उसकी शर्ट फट जाती है, शर्ट भी फट गई, और जो गुब्बारा था वो बस के नीचे आ गया, वो भी फट गया। अब नुन्नू से पूछा गया ये अभी अभी क्या हुआ है? मुनाफे का काम हुआ है, नुकसान का बताना। वो बोलेगा कुछ नहीं। अच्छा खासा अभी गुब्बारे से खेल रहे होते, मौज आ रही होती, इन्हें जलन हो रही थी हमारी किस्मत से, इन्होंने गुब्बारा भी फोड़ दिया, हमारी शर्ट भी फाड़ दी। हमें क्या मिला? उसकी गणना में कभी ये आएगा ही नहीं कि तू अभी जिंदा ही नहीं होता। वो बस आ रही थी, तुझे उस बस का पता ही नहीं था, और बस का पता चल भी नहीं सकता, क्योंकि हमारी दृष्टि तो कामना पर बैठी हुई है ना। वो रहा गुब्बारा, मुझे गुब्बारा चाहिए। मुझे दिख ही रहा होता कि गुब्बारा नहीं मौत है, तो मैं गुब्बारे की ओर जा ही क्यों रहा होता? तो इसलिए ज्ञानियों को कभी भी वो अनुग्रह, वो प्रेम हमसे मिलता ही नहीं जिसके वो अधिकारी हैं। सदा से हमें यही लगा है कि उन्होंने हमसे कुछ छीन लिया। हमें ये दिखाई ही नहीं देता कि वो ना होते तो क्या होता। फिर उन्हें अपने मुंह से बोलना पड़ता है, ना होते जो साधु जन तो जल मरता संसार। ये हम थोड़ी बोलते हैं, ये बात भी किसी झुन्नू ने नहीं बोली, ये बात भी एक ज्ञानी ही आकर बता रहा है कि ज्ञानी ना होते तो क्या होता। हमारे लिए अपने जैसे किसी को प्रेम करना बहुत आसान है, वही जैसे वो छोटा उस गुब्बारे को प्रेम कर रहा था। जिसने सचमुच जिंदगी दी है उसको प्रेम करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उसने जो दिया वो हमारी गणनाओं में आता ही नहीं। वो इतना बड़ा है कि हमारे छोटे हिसाब में समाता ही नहीं। समझ में आ रही बात?
एक बार किसी ने पूछा कि अध्यात्म का काम क्या होता है। मैंने कहा उसका काम, वो खेलता था जिसने पूछा था, मैंने कहा उसका काम विकेट कीपर जैसा होता है। एकदम पता ही नहीं चलता, कोई उसकी बात नहीं करता। कोई ये सोच नहीं पाता कि अगर वो छोड़ना शुरू कर दे तो क्या होगा। गेंदबाज 6 ही बार डालता है, बल्लेबाज ओवर में 2-3 गेंदें बिना छुए भी छोड़ देता है। विकेट कीपर कुछ नहीं छोड़ सकता। बल्लेबाज ने नहीं छुई तो भी विकेट कीपर को पकड़नी है, बल्लेबाज ने मार दी तो भी फील्डर का थ्रो विकेट कीपर के ही हाथ में आना, वो कुछ नहीं छोड़ सकता। विकेट कीपर पर ध्यान ही तभी जाता है जब वो कुछ छोड़ देता है, और सीधे तब उसे गाली पड़ती है। 60 गेंदें उसने बिल्कुल साफ साफ पकड़ ली, आपका कभी ध्यान जाता है? और जबकि उसमें से कोई भी वो छोड़ दे तो सीधे 4 रन जाएंगे। उसकी हर गलती 4 रन के बराबर है, पर कभी ध्यान नहीं जाता, क्योंकि उसने कुछ होने से बचाया है। यही काम अध्यात्म का होता है, वो कुछ होने से बचाता है, इसीलिए वो कभी भी श्रेय और अनुग्रह नहीं पाता है। उसको श्रेय देना हो तो तरीका यही होता है, आंख बंद करके बहुत ईमानदारी से अपने से पूछना पड़ता है, अगर ये ना होते तो मैं कहां होता। ये सवाल हम नहीं पूछते। जुन्नू का तो भाई ऐसा है कि उसके साथ अगर कुछ अच्छा हो गया है तो उसके अनुसार उसकी पात्रता की वजह से हुआ है। हम्म। वो बिल्ली और कुत्ते वाला सुना होगा आपने, कि जो साधक होता है वो कुत्ते जैसा होता है। मुतिया मेरा नाम, उन्होंने भी नहीं कहा कबीर बिल्ली राम की। बोले उसको आप जाकर कुछ देते हो तो वो आपके पाँव में लौटना शुरू कर देता है। वो कहता है तुमने मुझे कुछ दिया तो तुम भगवान हो मेरे लिए। और झुन्नू बिल्ली जैसा होता है, वो बोलता है तुमने मुझे कुछ दिया क्योंकि मैं भगवान हूं, वो तो तुम्हें देना ही था क्योंकि मेरी पात्रता है, मैं भगवान हूं इसीलिए तो तुमने मुझे दिया, तुम मुझे दे रहे हो, इससे साबित ही यही होता है कि मैं भगवान हूं, नहीं तो तुम क्यों देते। तो हमें जिन चीजों से बचा लिया गया होता है हम उनका हिसाब रखना ही नहीं चाहते। बल्कि हम क्या कहते हैं, हमें बचाया ही इसलिए गया क्योंकि हम इस लायक थे, हमें तो बचाया ही जाना चाहिए। बचाया थोड़ा ही है, तूने अपना फर्ज निभाया है। न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लागी है, हमन को बेकरारी क्या। एक ऐसा अफसाना आशिकी का जिसमें दूरियां होती ही नहीं। जिससे प्यार है उसे हम अपने भीतर रखकर घूमते हैं। हो किसी की हिम्मत तो छीन कर दिखा दे। और जो अपने भीतर रखकर घूमते हैं वो दुनिया की कोई चीज हो नहीं सकती, क्योंकि दुनिया की कोई भी चीज अपने भीतर रखकर घूमा जा नहीं सकता, वो तो संयोगों के अधीन होती है।
किससे प्यार है मुझे? अपने प्रयास से प्यार है मुझे, अपने श्रम से प्यार है मुझे। किस दिशा में कर रहे हो तुम श्रम? नीति की दिशा में, आत्मा की दिशा में, बेहतर होने की दिशा में, ऊंचाई की दिशा में, रोशनी की दिशा में। वही मेरा प्यार है। और वो प्रयास चूंकि मेरा है, इसीलिए कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता। कोई कैसे रोक लेगा? प्रयास करने से कैसे रोक सकते हो? परिणाम रोका जा सकता है, प्रयास थोड़ी रोका जा सकता है। समझ में आ रही है बात? ये है प्रेम का वास्तविक अर्थ। इसके अलावा जिस किसी भी चीज को हम प्रेम बोलेंगे, वो जीवन को डुबाने वाली ही कोई बात होगी। मजेदार बात है, जिंदगी बर्बाद करने के लिए हमें दुश्मनी नहीं, प्यार चाहिए होता है। और तबाह हमें हमारे दुश्मन नहीं करते, हमारे प्यारे करते हैं। ऊंचे से ऊंचा निर्णय लेने से आपको जिसने रोका होगा, वो आपके प्यार की ही कोई बात होगी। कोई जाकर के बिल्कुल कोई जलील काम कर रहा हो, एकदम प्रत्यक्ष रूप से कोई घटिया काम कर रहा हो, आप उससे पूछिए क्यों कर रहा है, कहीं ना कहीं वो प्यार शब्द का इस्तेमाल करेगा। ये होता है नकली प्रेम, सांसारिक प्रेम। फलानी सड़क है, उसमें इतने गड्ढे हैं, इतने गड्ढे हैं, इतने गड्ढे हैं, एक साल में उसमें 70 बाइक वाले लड़के मर गए। इतनी खराब सड़क। एक आदमी वो नकली दवाइयों का कारोबार कर रहा था, उसने मार दिए 100-200 नकली दवाइयां खिला के। एक है जो स्कूल में नहीं पढ़ाता था, जाता ही नहीं था पढ़ाने, टीचर था, और कहता था जिसे पढ़ना हो शाम को आकर के ट्यूशन पढ़ो। आपने उससे पूछा, तूने इतने बाइक के लड़के मार दिए क्यों? तूने इतने रोगी मार दिए क्यों? वो एक कहानी सुनाएगा आपको, और उस कहानी में आएगा कि मैं अच्छा आदमी हूं, मुझे अपने बच्चों से प्यार है। मैं अपनी बीवी को अच्छी जिंदगी देना चाहता हूं, मैं अपने बेटे को इंजीनियरिंग पढ़ाना चाहता हूं, बेटी के लिए दहेज इकट्ठा करना है। मैं बहुत प्रेमी आदमी हूं, इसलिए मैंने 70 मार दिए। वो सड़क के लिए जितना पैसा आया था सरकार से, वो सारा पैसा उठा करके मैंने अपने प्यारे लोगों को सुपुर्द कर दिया। ये होता है हमारा आम प्यार। और एक प्रेम ये होता है, हुँ? मैं किसी का शिकार करने को नहीं पैदा हुआ, न मैं किसी का गुलाम होने को पैदा हुआ हूं। मैं जानने को, सीखने को, मजबूत होने को, बेहतर होने को पैदा हुआ हूं। ये बाहें इसलिए नहीं है कि इनमें कोई एक दो इंसान बस समा जाएं। ये बाहें इसलिए हैं कि जमीन में रहते हुए भी बाहें फैलाऊं तो इसमें चांद तारे समा जाएं। कुछ खुल रही है बात? हमें बहुत गलत कहानी सुना दी गई है। हम पैदा होते हैं ना, हमें एक कहानी सुनाई जाती है, उसका शीर्षक होता है जिंदगी। हमें जिंदगी के बारे में जो बता दिया गया है वो एकदम गलत है।
हमें कभी नहीं बताया गया हम कौन हैं और क्या करने को, क्या होने को पैदा हुए हैं, नहीं बताया गया है, एकदम नहीं। उसकी जगह हमें बहुत जहरीली बातें बता दी गई हैं। उठते जाना है, बेहतर होते जाना है, साफ होते जाना है, निडर और मजबूत होते जाना है और मुक्त होते जाना है। सिर्फ 20 साल तक नहीं, सिर्फ 25 साल तक नहीं, जिंदगी की आखिरी सांस तक। ये है जिंदगी, और ये हमें कभी बताया नहीं गया। हमें एक नाटक की पटकथा दे दी गई है। अलग अलग उसमें एक्ट्स हैं, अलग अलग दृश्य हैं, और सब पहले से निश्चित तय बैठे हुए हैं। पूर्व नियोजित पटकथा। अब ये करना, अब ये करना, अब ये करना, अब ये करना है। अ प्ले इन 4 एक्ट्स। पहले 25 साल ही, अगले 25 साल ही, अगले 25 साल ही, अगले 25 साल ही, ऐसे 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 अपना नकली है वो नाटक, प्रपंच है। और बड़ी त्रासदी ये कि वो प्रपंच नाम लेकर आया है प्यार का। जिसको देखो उसी को प्यार है, सब प्रेमी ही बैठे हुए हैं। और प्रेम कोई नहीं जानता, ना प्रेम किसी को है। तो ज्ञानियों ने कहा प्रेम प्रेम सब कहें, प्रेमी मिला न कोई। और प्रेम प्रेम सब कहें, प्रेम न जाने कोई। प्रेम के नाम पर बस प्रपंच, झूठ। प्रेम का तो शतांश भी हमें जरा भी नसीब नहीं होता। प्रेम ये है, न पल बिछड़े पिया हमसे, न पल बिछड़े प्यारे से। कुछ है आपके पास जिससे आप कभी न बिछड़े हो? अगर है तो आपको प्रेम का कुछ पता है, नहीं तो भूल जाइए सब नाटक। पैदा हुए थे कि वहां जाएंगे, शिखर तक पहुंचेंगे। वहां ऊपर हिमानी शिखर है, और वहां पहुंचकर आसमान को चूम लेंगे। जीवन माने यात्रा, चलते ही जाना है, चलते ही जाना है। और कोई उल्टी दिशा में चल गया, वो जाके किसी गड्ढे में गिरा हुआ है, किसी ने सड़क किनारे तंबू गाड़ दिया है, और भीतर से किलकारियों की आवाज आ रही है। ये चले थे पर्वतारोही, जाने कौन सा आरोहण कर बैठे ये। कोई वहां सड़क पर रास्ते में ही नाच रहा है, कह रहा है सेल्फी बना दो, हमारी रील। मैंने अब देखा कई बार सड़कों पे होता है, खासकर रात पे निकलो जब उनको लगता है ट्रैफिक नहीं होगा। मैं रात ही में निकलता हूँ, धरे जाते हैं सब। तू बना, मैं भी बना रहा हूँ, चैनल मेरे पास भी है।
अरे वहां जाना है, यहां कहाँ सड़क पे खड़े होके नाच रहा है। और ये वो बातें हैं जो हमें कोई बताता नहीं। ये वो बातें हैं जो 2 साल की उम्र से बच्चे तक पहुंचनी चाहिए और लगातार हर दिन उसकी आखिरी सांस तक पहुंचती रहनी चाहिए। पर निरंतरता की बात तो दूर की है, दुनिया की ज्यादातर आबादी तक ये बात शायद जिंदगी में एक बार ना पहुंचती हो।